एक साल के छोटे से अरसे में जो आपका विज़न है गांव के प्रति की, जो 9 चीज़ें जिसके लिए आदमी शहर की तरफ जाता है, अगर वो गांव में मिलता है और एक साफ़ सुथरा गांव अगर उसको मिलता है रहने के लिए, तो निसंदेह लोग गांव में रहना चाहेंगे, बसना चाहेंगे। आपने जिक्र किया कि जो पशुओं के बीमे का आपने जिक्र किया, जो किसान के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। पशुपालन मंत्रालय विभाग भी आप ही देखते हैं, क्या कुछ और उपलब्धि हासिल हुई है पशुपालन? देखिए, हमने अभी हमारे पास VLDA बहुत कम है, 795 VLDA मुझे और चाहिए। मैंने भेजी हुई है रिक्वेस्ट, और 500 को अभी हमने भर्ती कर लिया है, 2-4 दिन में उनको काम पर लगा देंगे। हमको डॉक्टर भी चाहिए, लगभग 300 डॉक्टर जो है और चाहिए, उसकी भी वो भेजी हुई है, जिससे हमारी पशु चिकित्सा की सेवा अच्छी हो सके। लगभग 3000 हमको चौकीदार और बुल अटेंडेंट ये भी सब चाहिए, विभाग में इसका अभाव है। पहले उसको पूरा करते हैं कि वैसी एक श्रम शक्ति हमको उस नाते से मिल जाए। हर गांव के लिए एक जो पशु को दवाई देने के लिए शिकंजे की ज़रूरत होती है, तो लोग पेड़ के साथ बांधकर, आजकल महिलाएं ज़्यादा पशु पालती हैं, बेचारियों को बहुत दिक्कत आती है। हर गांव में पशु शिकंजा जो है हमने अनुमति दे दी है कि वो लगाया जाए। तो पशुधन हमारा उस प्रकार, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसके कारण से मैं कहूँगा, बहुत सारी बातें मैंने गाय वाले पक्ष में कह दी हैं कि ये एक ऐसा विषय है कि जिसके कारण से किसान को ये प्लस एक्टिविटी है, एग्रीकल्चर प्लस जी। तो इसके कारण से उसकी जो एक समृद्धि है वो लगातार बनी रहती है। तो इस विषय में हम जितना और आगे बढ़ सकेंगे, निश्चित रूप से किसान को समृद्ध बनाने में हम बहुत बड़ी भूमिका निभा सकेंगे। मंत्री जी, जब आपने शपथ ली थी तो एक चीज़ मैं याद करता हूँ, हर खेत को पानी, इसका आपने नारा दिया था। कितना काम हो पाया? अब हमारे डिपार्टमेंट का ये ध्येय वाक्य बन गया है, हर खेत को पानी जी। हमारे डिपार्टमेंट का एक गीत भी बन गया है, सिंचन चिंतन करते जाएं, हर खेत पानी पहुँचाए जी। हमारे पास पानी सीमित है, 1 करोड़ एकड़ फीट पानी हमारे पास नहरों का है। 1 करोड़ 20 लाख एकड़ फीट पानी हमको बारिश से मिलता है। 1 करोड़ एकड़ फीट हम ज़मीन से निकाल लेते हैं। रिचार्ज केवल 60 लाख एकड़ फीट होता है, 40 लाख एकड़ फीट का गैप रह जाता है। डार्क जोन बढ़ता जा रहा है जी। और आने वाले 10 साल में हमको 1 करोड़ एकड़ फीट पानी और चाहिए, 3 करोड़ एकड़ फीट पानी चाहिए। अभी 2 का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ से लाएंगे? पानी की एक बूंद भी नहीं बढ़ा सकते, लेकिन इसका मैनेजमेंट करके हम हर खेत को पानी पहुंचा सकते हैं। डिपार्टमेंट ने 2 दिन बैठकर ये चिंतन किया है करनाल में जी, और उसके तहत हमने शुरू किया है। पहले 14 पायलट प्रोजेक्ट हम ले रहे हैं। हर खेत को पानी का मतलब है खेत के में पानी हम देंगे, किसान को कुछ नहीं करना। नहर से पानी टैंक में ले जाएंगे, टैंक से ऊपर उठाएंगे अपर टैंक में, सोलर सिस्टम से फिर पाइप बिछाएंगे, उसके खेत तक देंगे। उसने केवल और केवल अपने खेत में माइक्रो इरिगेशन सिस्टम, चाहे फुहारा बड़ा चाहे छोटा चाहे ड्रिप से अपने खेत को सिंचित करना है। 200-200 एकड़ के ऐसे हमने चेक लिए हैं। अभी 14 इसी साल शुरू कर रहे हैं। 10 वर्षों में हर खेत को ऐसे पानी दे देंगे, किसी को कोई व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और उसमें से फ्लडेड इरिगेशन पूरी तरह से रोकनी पड़ेगी, क्योंकि जो पानी है उसको इस तरह से, दोनों तरह से उसे दिक्कत होती है। ज़्यादा पानी से वाटर लॉगिंग आ रही है, जलाक्रांता हो रही है, खेत खराब हो रहे हैं, ज़मीन खराब हो रही है। और पूरे इलाके को जितना पानी सबको मिलना चाहिए उतना मिलता नहीं। 30% पानी हमको अपने सिस्टम को और अच्छा करके बचाना पड़ेगा। उसकी पहली यूनिट हमने शुरू कर दी है। पहला काम 143 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी 21 तारीख को उद्घाटन कर रहे हैं। हमारा जो लिफ्ट इरिगेशन है उस पूरे को हम जो है उसका पुनर्वास एक तरह से कर रहे हैं, पूरी तरह से उसको बदल रहे हैं। नए पंप, नए सिस्टम, नहरों की मरम्मत, जिससे पानी हर खेत तक पहुंचाया जा सके। तो अब ये ध्येय वाक्य बन गया है। अब ये स्लोगन नहीं है जी, जैसे एयरफोर्स वालों का ध्येय वाक्य होता है टच द स्काई विद ग्लोरी है, या डाकखाने वालों का होता है अहिर्निशम सेवा में है। अब मेरे सिंचाई विभाग का ये ध्येय वाक्य है, हर खेत को पानी। तो उस काम पर डिपार्टमेंट लगा हुआ है। हमने पहला संकल्प किया कि हम टेल तक पानी पहुंचाएंगे, 1300 टेल्स जी। हमने 1100 टेल्स तक पानी पहुंचाया। अब कुछ प्रकृति भी साथ नहीं दे रही, इस बार बारिश कम हुई है जी जी। जितना पानी हमको यमुना से मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, लेकिन इस संकट के समय में भी बेस्ट मैनेजमेंट करते हुए हम अच्छे से अच्छा काम करें, ये डिपार्टमेंट का संकल्प। आपने एक योजना भी चलाई थी कि टेल पे पानी पहुंचे, इसकी जानकारी आप तक पहुंचे। आपने सेल्फी विद टेल कुछ ऐसा हमारे जितने भी एससी थे, एक्शन थे, हमको कहा था। मैं भी कई सारे टेल्स पर गया कि जाकर टेल्स के साथ फोटो खींचकर बताइए कि पानी पहुंच गया है। और डिपार्टमेंट ने बहुत मेहनत की इसके लिए। हमने रिचार्जिंग के लिए भी जो है 600 इंजेक्शन बोर, जब भी मान लो अभी बारिश हो गई और 1 वीक मुझे पानी नहीं चाहिए प्रदेश में, मैं उसमें डाल दूंगा रिचार्जिंग के लिए जी। पहले हम 2800 जोड़ भरते थे पशुओं के पीने के लिए, अभी 1450 जोड़ हमने और निकाले हैं। हम अतिरिक्त भरेंगे रिचार्जिंग के लिए। हम रिचार्जिंग को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं उस काम में भी लगे हुए हैं। तो क्योंकि इसका तरीका यही है, पुनर्भरण, पुनर्चक्रण,
हार्वेस्टिंग और ऐसी टेक्नोलॉजी इसमें कम से कम यूज हो। शहरों पर भी हमने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि जब गांव से आदमी शहर आता है तो गांव में वो 50 लीटर पानी यूज करता है पर डे, शहर में आता है तो 150 लीटर यूज करता है जी। 3 गुना उसके पानी की खपत बढ़ जाती है। हरियाणा में शहरी आबादी बढ़ती जा रही है, पानी एक बार बाथरूम जाकर हम 7 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं। टेक्नोलॉजी बदलनी पड़ेगी, जैसे पुरुष लोग वो खड़े होकर जिसमें जाते हैं उसमें आधा लीटर पानी यूज होता है जी। तो शौचालय में भी 2 तरह के हमको सिस्टम लगाने पड़ेंगे, जिससे पानी, खेत पर भी पानी बचाना पड़ेगा, सप्लाई के सिस्टम में नहरों में भी पानी बचाना पड़ेगा और शहर में भी पानी बचाना पड़ेगा। हर खेत को पानी, हर गांव और ढाणी को पानी, स्वच्छ पानी, और हर व्यक्ति के लिए पीने का पानी, पशुओं के लिए पीने का पानी। ये विचार, ये डिपार्टमेंट का जो है लक्ष्य है कि वो हम सबको दे सकें। निस्संदेह एक बहुत नई तकनीक आप लेकर आए हैं कि पानी जो फालतू है उसको हम संरक्षण करें उसका, और जो पानी मिल रहा है उसका ठीक तरीके से वितरण करें, और अच्छी तरह से अगर प्रयोग हो तो पानी की मैनेजमेंट अच्छी हो सकती है। बहुत अच्छे विचार हैं। एक और विषय है जो किसान के साथ जुड़ा है, मत्स्य पालन। आपके पास उसका विभाग है। मैं आया तो बहुत छोटा विभाग था, 5 करोड़ का विभाग था जी। मैंने कहा 100 करोड़ का करो, उन्होंने कहा एकदम नहीं कर सकते 3 गुना से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। 5 करोड़ कुछ रुपए का विभाग था, 17 करोड़ का विभाग है। और मुझे ये कहने में आपको आनंद है, मैं आया तब जितने का विभाग था उससे ज़्यादा कि अब मैं सब्सिडी दे रहा हूँ। 8 करोड़ रुपए सब्सिडी है मेरे मत्स्य पालन की। किसानों को इसमें आगे आना चाहिए। इसमें सब्सिडीज बहुत हैं, मोटरसाइकिल पे है, बीजों पर है, बिक्री के सिस्टम पर है, और इसके लिए बाजार नहीं खोजना पड़ता, बाजार खुद किसानों के पास आ जाता है। और ये खारे पानी की भी बहुत अच्छी हो रही है, 5-7 लाख रुपया किसानों को दे देती है। और उससे भी आगे बढ़ के मेरा कहना यह है कि हम इसमें जो ऑर्नामेंटल फिशरीज है उसको बढ़ावा दें। एक्वेरियम में जो एक्वेरियम में जो यूज होती है ऑर्नामेंटल जो फिश है उसको बढ़ावा दें, क्योंकि हमारे लोग थोड़े वेजिटेरियन है, संकोच करते हैं। सजावट की तो बेच सकते हैं, सजावट की घरों में लगा सकते हैं, दुनिया के देशों में लगती है। मैं इजराइल में देखने के लिए गया था, 6-6 हज़ार पाउंड की एक सजावट की मछली बिक रही थी। हमने ऐसा काम अपने प्रदेश में करना चाहिए कि हम सजावट की और बाकी मछलियों में आगे बढ़ें, और इस क्षेत्र में भी और तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। मछली विभाग का कोई भवन ही नहीं था, अब उनको एक अपना भवन मिल गया है जी। उनका बजट बढ़ गया है, तो किसानों के लिए और तेज़ी से अच्छा काम करेंगे। नई व्यवस्था, एक नई सोच के साथ मत्स्य विभाग भी आगे बढ़ रहा है। और मंत्री जी, अभी 1 साल का अरसा बीता है, 20% कार्यकाल, अभी 4 साल और पड़े। क्या विज़न है आपका अपने विभागों को लेकर? अगले 4 सालों में आप कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? देखिए, हम चाहते हैं कि किसान केवल अनाज की, सब्जियों की, इसकी खेती ना करें, वो रुपयों की खेती करें। जिस फसल में ज़्यादा पैसा मिलता है उस फसल को उगाए, देखा देखी ना उगाए। कैसे मैं अपनी फसल से अधिक पैसा कमा सकता हूँ, और वो सीधा उपभोक्ता से जुड़े। जब तक वो सीधा उपभोक्ता से नहीं जुड़ेगा, चौधरी छोटूराम ने 2 बात कही थी, भोले किसान तू बोलना सीख ले और दुश्मन को पहचान ले। मैंने थोड़ा सा उस बात में और सुधार कर लिया ज़माने के हिसाब से। भाव वही है कि भोले किसान तू बेचना सीख ले और बाजार को पहचान ले जी। यही बाजार शत्रु है, यही बाजार मित्र है। अगर उसने सही बाजार को पहचान लिया तो उसको कमा के देगा। अगर वो गलत बाजार में जा रहा है तो उसकी लुटाई होगी। और वो सही बाजार है डायरेक्ट कंज्यूमर है, उपभोक्ता तक हम अपनी सीधी पहुंच बनाएं। हम वो फसलें उगाएं जिनमें ज़्यादा पैसा ले सकते हैं, उस रास्ते पर हम बढ़ें। और हम अपने लोग, जो हमारे अपने परिवार के लोग बिक्री में संकोच करते हैं, उनको बिक्री के लिए आगे आना चाहिए। मैंने मार्केटिंग बोर्ड को भी कहा है कि आप एग्री बिजनेस स्कूल खोलिए, एक हमारे नौजवानों को बेचना सिखाइए, क्योंकि बेचने के बिना आमदनी नहीं है। इसलिए वो अगर वो बेचने जाते हैं, वो सिम कार्ड बेचते हैं शहर में, जीन्स पहन के, टी शर्ट पहन के जी, बीमा पॉलिसीज बेचते हैं, अपना उत्पाद नहीं बेचते। अपना उत्पाद बेचना शुरू करें। किसान अपना उत्पाद डायरेक्ट बेचना शुरू करेगा, निश्चित रूप से उसकी आमदनी बढ़ेगी। तो उस रास्ते पर बढ़े। जोखिम प्रबंधन की चर्चा मैंने पहले की है। मेरा संकल्प है कि जोखिम के मामले में हम उसको वहाँ ले जाएं कि उसको किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी पड़े। पानी के मामले में हम हर खेत तक पानी ले जाएं। हम उसको उस रास्ते पर, समृद्धि के रास्ते पर बढ़ाना चाहते हैं कि किसान उस, जैसे पहले हम कई बार कहते थे कि हमारे किसान की बात जिस तरह से करते हैं, क्योंकि हरियाणा किसान के लिए है, हरियाणा जवान का है, हरियाणा खिलाड़ी का है। लेकिन अभी 2-3 बातों में हमको और बढ़ना है। इनमें तो अच्छा रहना ही है नंबर 1। अब हमको बिजनेस में अच्छा होना है, बेचना सीख कर हमको सीखना चाहिए। जैसे पटेल आगे आ गया है,
गुजरात का, वो बिक्री में बहुत आगे है जी। अमेरिका तक के लोग सोचते हैं कि वीज़ा देते समय कि हमारे यहाँ के बिजनेस पर कितना असर करेगा। तो उस नाते से हम बिजनेस के मामले में, सर्विस सेक्टर में हमको आगे आना है, तो उस नाते से सर्विस के बारे में भी हमको और मीठा बोलना सीखते हुए ऐसे सर्विस सेक्टर में भी हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा जगह बना सकते हैं। और उद्योग में हमको आगे आना है, और उद्योग भी वो जो मेरी कृषि पर आधारित हो जी। हम अपने उत्पाद को प्रोसेस करके दुनिया के बाज़ारों में बेच सकें। तो निश्चित रूप से हरियाणा के बारे में जो संकल्प है कि हरियाणा सबसे अच्छा हो, हरियाणा जो हरि की धरा है और जो सर्वश्रेष्ठ इसकी परंपरा है, उस परंपरा के साथ हम एक विकसित राज्य के रूप में खड़े हों दुनिया के सामने, ये सोच है 4 सालों की। तो ये थे हरियाणा के कृषि मंत्री, जिनका कहना है कि अगले 5 सालों में वो हरियाणा को इस तरह का देखना चाहते हैं जिसमें किसान अपनी बनाई हुई फसल को खुद बेचने की तकनीक सीख सके और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाकर खुशहाल हो सके। मंत्री जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने 1 साल की उपलब्धियों पर बड़े विस्तार से हमें जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।